इसकी 414वीं गाथा की टीका आचार्य जयसेन द्वारा जो रचित है उसका नाम है तात्पर्य वृत्ति। उसकी चर्चा में पेज नंबर अपने है 720। एक शेपक वहाँ भी लगा है 320 गाथा में, यदि आप जरूर पढ़े हुए हो। पेज नंबर है 581, उस पर शेपक लगा है। और अभी संस्कृत विषय जो अपना चल रहा है वो चल रहा है 720 नंबर पेज पर। ठीक है, चलिए तो हम 414वीं गाथा से 320वीं गाथा पर क्यों गए थे? हम इसलिए गए थे क्योंकि आगे जो विषय आने वाला है उसमें आचार्य देव ये बताना चाहते हैं जो दो बातें यहाँ नीचे लिखी हुई हैं। क्या लिखी हुई है? क्या चलिए यहाँ दो बातें कौन सी लिखी हुई है नीचे कि संसारी जीव है, इसको क्या है? आवरण आदि अशुद्धियां हैं। तो शिष्य का ये कहना है आवरण आदि अशुद्धियां हैं अपने पास है। आवरण आदि केवल ज्ञान का आवरण है, ये सब। तो अपने को मोक्ष नहीं होना चाहिए क्योंकि अपने को अशुद्धि है। एक उसका एक पक्ष है कि बिल्कुल इसी तरफ डट के रह गया कि मोक्ष नहीं होना चाहिए। दूसरा उसका पक्ष है अच्छा अशुद्धि नहीं है, पढ़ना बताया कि शुद्धि भी तो है। उसने कहा पारिणामिक रूप शुद्धि है, पारिणामिक रूप शुद्ध है, हमने लिखा है यहाँ पर चार्ट में, द्रव्य है वो शुद्ध है, तो फिर शुद्धि है तो उससे मोक्ष होना चाहिए। तो वो बिल्कुल पारिणामिक भाव मोक्ष का कारण मान के बैठ गया। और कल हमने क्या सिद्ध किया था? पारिणामिक भाव मोक्ष का कारण नहीं है। पारिणामिक भाव नहीं है तो अशुद्धि होगी क्या? अशुद्धि होगी मोक्ष का कारण, तो अशुद्धि भी नहीं है। तो वो दोनों तरफ एकांत को लेकर खड़ा हो गया। कौन? शिष्य जो प्रश्न कर रहा है। तो आचार्य देव ने दोनों में क्रॉस लगाया। क्या बोला? ना अशुद्धि से मोक्ष हो रहा है और शुद्धि से तो हो रहा है, लेकिन पारिणामिक भाव रूप जो शुद्धि है उससे नहीं हो रहा। ना शुद्धि से मोक्ष है ना अशुद्धि से मोक्ष है, लेकिन कौन सी? अशुद्धि मतलब आवरण है जो अपने को। भैया आप अपने को जैसे बताया छायोक्षमिक भाव कैसा है? 1% से लेके 99% तक जाता है। जिसको 30% ज्ञान है 70% नहीं है, तो जो नहीं है वो अशुद्धि हुई। तो क्या उसे 70% से होगा क्या? जो उसको नहीं है मोक्ष कैसे होगा? 70% से होगा, जो है उससे होगा। तो जो है वो तो प्रकट पर्याय है, लेकिन इसको शुद्धि बोलेंगे जो है अपने पास। लेकिन वो क्या बोल रहा है? नहीं ये वाली नहीं, वो पारिणामिक भाव वाली शुद्धि जो हमेशा त्रिकालीन निष्क्रिय शुद्ध है, द्रव्य है, उसकी ओर जा रहा है कि उससे मोक्ष हो जाएगा। तो आचार्य देव दोनों एकांतों से बचाकर बीच में स्थापित कर रहे हैं कि ना पारिणामिक भाव रूप शुद्धि से मोक्ष है और ना ही आवरण आदि अशुद्धियों से मोक्ष है। किससे मोक्ष है उसकी बात हमने की थी। किन किन भावों से मोक्ष है? 3 भाव बताए थे। कौन कौन से? औपचारिक, छायक और छायोक्षमिक। और इन 3 में भी अपने पास अभी क्या है? छायोक्षमिक ज्ञान है। इन 3 में से भी अपने पास जो भी वर्किंग मटेरियल है वो क्या है? छायोक्षमिक ज्ञान। इसलिए छायोक्षमिक ज्ञान को यहाँ पर कारण बताया। ठीक है, चलिए अभी जब तक सब आ रहे हैं तब तक एक इसमें अपनी 7
एकांती मतलब शिष्य मतलब क्या समझे आप लोग? शिष्य मतलब शिष्य की मान्यता है। तो शिष्य मतलब ऐसा नहीं कि कोई मुनिराज जैसे एकांती होंगे, एक रूपक है, तैयार किया गया है नाटक जैसा, जैसे टोडरमल जी ने अपने शिष्य को रखाया हुआ है वैसे। तो यहाँ शिष्य का ये कहना था 720 तक जो अभी चर्चा आई, अंतिम पैराग्राफ बाकी 720 का, उसके ऊपर तो जो चर्चा आई थी उसमें द्रव्यलिंग भावलिंग की चर्चा थी। तो 5 भाव कहाँ से आ गए वो भी अपन देखेंगे। द्रव्यलिंग भावलिंग में उनका ये कहना है शिष्य का कि द्रव्यलिंग से मोक्ष यदि नहीं मान रहे हो, आप बोल रहे भावलिंग पर जाओ, तो फिर देह भी क्यों रखे हुए हो? देह को भी छोड़ो, क्योंकि देह क्या है? देह में द्रव्यलिंग है कि भावलिंग है? देह में क्या है? द्रव्यलिंग कहाँ हो पाएगा? देह में हो पाएगा। तो उनका कहना जब आप देह लेके कोई ऐसा उपादेय नहीं बता रहे हो तो आप छोड़ो देह को। तो उसमें क्या लॉजिक दिया अंत में कि भैया देह ऐसा अंतिम परिग्रह है जिसे नहीं छोड़ा जा सकता। क्या बोला? क्या बोला था? परसों की थी, देह को नहीं छोड़ा जा सकता। और फिर अपन ने वो महाव्रत किसे कहते हैं उसकी चर्चा भी की कि वास्तविक महाव्रत क्या है? वास्तविक महाव्रत है कुछ भी नहीं खाना, वो महाव्रत है। और हम क्या मान के बैठे हैं प्रचलन के अनुसार, ये जनवाणी अनुसार भी, क्योंकि जनवाणी में हमें समझा नहीं लिखा है, तो क्या मान बैठे भाई एक बार भोजन करना वो महाव्रत होता होगा। लेकिन नहीं ही भोजन करना, नहीं ही झूठ बोलना, जीरो हिंसा करना, जीरो झूठ बोलना, वो है महाव्रत। लेकिन फिर भी स्थावर जीवों की हिंसा हो जाती है, उसे भी महाव्रत में ले लेते हैं। हो जाती कदाचित होती है वो तो, है ना। यदि इनको बिल्कुल ही पाप नहीं होते तो मुनि और सिद्धों में क्या अंतर रहता है? दोनों बात। इसीलिए तो इतनी बात अपनी आई थी। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया था कि व्यवहार से ध्यान आदि जो है वो शरीर आश्रित ही होते हैं, इसलिए शरीर को नहीं छोड़ा जा सकता। तो अपना समय पर्याप्त हो गया है, अब हम आगे ही बढ़ते हैं। ठीक। अब इसके बाद अगले पैराग्राफ में क्या बात आ रही है पहले यहाँ समझ लेते हैं। व्याप्ति होती है, व्याप्ति। व्याप्ति एक शब्द होता है। व्याप्ति मतलब क्या समझते हैं आप लोग? आप लोग को क्या ख्याल है व्याप्ति? व्याप्ति फैला हुआ, ठीक है, ये सही बताया। क्या क्या मतलब बताया? एक तो जो फैला हुआ, और एक आपने शब्द सुना होगा अविनाभाव। क्या चाहिए सुना? अविनाभाव। अविनाभाव से क्या ख्याल में अपने को? एक के बिना दूसरा नहीं, है ना। जिस एक के बिना इतना अपने को ख्याल है। देखो क्या होता है कि जो जिसके आश्रित हो, जो जिसके आश्रित हो, तो जो आश्रित है ना, जो सहारा ले रहा है, वो जहां जहां होगा, वो जिसका सहारा ले रहा है ना, वो भी वहां वहां होगा। फिर से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसी को घटाकर देखते हैं कि जहां जहां भावलिंग वहां वहां द्रव्यलिंग। क्या बोला चाचा जी? जहां जहां भावलिंग होगा वहां वहां द्रव्यलिंग होगा। ये हो गई अपनी व्याप्ति। दो प्रकार की होती है, अन्वय व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति। व्याप्ति मतलब आपने बोला फैला हुआ, तो ये फैला हुआ मतलब ये नियम आपको हर जगह मिलेगा। फैला हुआ नियम है। फैला हुआ नियम मतलब विदेश क्षेत्र में चले जाओ तो ये बात है कि भैया भावलिंग मिला मतलब द्रव्यलिंग तो होगा विदेश क्षेत्र में। ऐरावत में चले जाओ, भारत में यहीं पर रहो, ठीक है। इसके अलावा जम्बूद्वीप के बाहर जाओ तो लवण समुद्र के बाद कौन सा है? अरे एक द्वीप है ना, उसका कौन सा है? उसका तो तीसरा है, धात्विक खंड है। धात्विक खंड में भी ऐसे रेल है, भरत है। कहीं भी चले जाओ जहां जहां संयम का स्वभाव है, मुनिराजों का स्वभाव है, ऐसी आप हर जगह चले जाओ, क्या मिलेगा? जहां जहां भावलिंग मिलेगा वहां वहां द्रव्यलिंग जरूर से मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि द्रव्यलिंग की व्याप्ति है भावलिंग से। फिर से द्रव्यलिंग की व्याप्ति है भावलिंग से। तो अब जैसे दो दोस्त होते हैं कि भैया जहां ये मिलेगा वहां ये मिलेगा, और जहां ये मिलेगा वहां ये मिलेगा। तो दोस्तों में तो ऐसा है कि दोनों एक साथ मिलेंगे, लेकिन यहाँ वैसी दोस्ती नहीं है। यहाँ एक के आश्रित दूसरा है। एक दोस्ती ऐसी होती है ना कि भाई दोनों
भाई जितने तुम उतने ही हम, मतलब हम स्वार्थ से नहीं आए, दोनों एक साथ दोस्त हैं। और एक दोस्ती कैसी होती है, अपन उनके आश्रित हैं, आश्रित हैं तो अपन को बोलना पड़ता है, करना पड़ता है, अपने काम निकलवाने पड़ते हैं, फिर क्या होता है, ये आश्रितपना होता है। तो आश्रितपना का मतलब क्या होगा कि भैया अपन उसके भरोसे बैठे लेकिन वो अपने भरोसे नहीं बैठे। वैसे ही यहाँ पर वो वाली दोस्ती है, कैसी वाली व्याप्ति है कि भैया भावलिंग होगा तो द्रव्यलिंग होगा, तो भाव द्रव्यलिंग की भावलिंग से व्याप्ति है, द्रव्यलिंग है तो भावलिंग वहां मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि भावलिंग मिल रहा है तो द्रव्यलिंग मिल रहा होगा। भाव समझ रहे क्या बोल रहे हैं, जहां भी शुद्धोपयोग रूप 3 तथा चौकड़ी का भाव मिल रहा है वहां आपको नग्नवेश भी मिल जाएगा नियम से, तो ऐसी व्याप्ति है। लेकिन यदि मैं शब्दों को बदल दूं, क्या कर दूं कि जहां जहां द्रव्यलिंग वहां वहां भावलिंग, ये नहीं है, जहां जहां द्रव्यलिंग नग्न अवस्था दिख गई वहां आपको भावलिंग मिल जाएगा क्या, नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि द्रव्यलिंग यदि नग्न होने का नाम है यदि, तो नग्न तो हम भी होते हैं, कहां होते हैं, शौचालय आदि में, तो वहां द्रव्यलिंग ऐसे पूरा हो गया, लेकिन अंदर से परिग्रह नहीं गया है, पता है कि दोबारा कपड़े पहनने हैं, और जिनको दोबारा नहीं पहनने उनके अंदर यदि ममता नहीं है अपने संयोगों से, अपने को कर्तव्य मान बैठे हैं क्या कि मैं इस मुनि चर्या करने वाला हूं, तो जहां जहां द्रव्यलिंग मिलेगा वहां वहां भावलिंग मिलेगा, ऐसा नहीं है। द्रव्यलिंग के समझ त्रिच गति के सभी जीव द्रव्यलिंग है, द्रव्यलिंग नहीं, कपड़े नहीं पहनते नहीं, तो भावलिंग थोड़ी है, तो वही है। इसीलिए व्याप्ति कैसे घटेगी कि जहां ये मिलेगा वहां ये मिलेगा, ये मिलेगा, भावलिंग के साथ द्रव्यलिंग तो हुआ है, बात हो गई क्लियर। तो यानी दुनिया में मान लो 10 भावलिंग के लोग हैं, 10, तो 10 तो मिनिमम 10 तो द्रव्यलिंग ही मिलेंगे, 10 यदि भावलिंगी है पूरी दुनिया में, मान लो ऐसा है, तो कम से कम 10 द्रव्यलिंगी तो मिलेंगे। लेकिन यदि 10 द्रव्यलिंगी है तो 10 भावलिंगी का गारंटी दे सकते, क्लियर हो गई बात। यदि 10 भावलिंगी है तो 10 द्रव्यलिंगी होंगे दुनिया में, लेकिन यदि 10 लोगों ने कपड़े उतार रखे हैं, 10 के 10 उसमें से अंदर से मूर्छा परिग्रह जो है इसको भी छोड़ के दिया होगा, ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हो गई अपनी अन्वय व्याप्ति। अन्वय व्याप्ति मतलब जिसमें है आए, है मतलब ये होगा तो ये होगा, तो मैं बताया ना, जहां भावलिंग होगा वहां द्रव्यलिंग होगा। अब दूसरी व्याप्ति होती है व्यतिरेक व्याप्ति। व्यतिरेक मतलब होता है नास्ति परक कथन, जहां ये नहीं होगा वहां ये भी नहीं होगा, ऐसी वाली बात। तो जहां जहां ये दो मतलब दो बार पढ़ना है, जहां जहां द्रव्यलिंग नहीं होगा, नहीं मतलब आ गया कि नहीं वर्णन क्यों किया, क्योंकि व्यतिरेक चल रहा है, व्यतिरेक में नहीं शब्द प्रयोग, ये नास्ति से में अस्थि से, अस्थि से करता है, तो अपन इसको बोल सकते हैं ये जो अस्थि अस्थि से है और ये कैसा है, नास्ति से। लेकिन इसके प्रयोग में भी थोड़ी अंतर है, कैसे, देखो हमने जब पहले अस्थि कथन किया, अन्वय व्याप्ति की, तब क्या हुआ, पहले हमने बोला भावलिंग, बाद में क्या बोला द्रव्यलिंग। देखा आपने, पहले क्या है भावलिंग लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है दूसरी लाइन में द्रव्यलिंग। लेकिन जब व्यतिरेक की बात आई तो पहले क्या आ गया द्रव्यलिंग, और यहाँ क्या था पहले भावलिंग था पहले, तो हो गई बात। तो अब जब भी नास्ति का कथन होगा ना तब उल्टा हो जाएगा, उल्टा यानी कि जो व्यापक है, व्यापक देखो व्यापक और व्यापक में क्या अंतर है, व्यापक मतलब क्या होता है, ये यह है और ये है व्यापक। व्यापक मतलब होता है जो थोड़े एरिया में है, कम एरिया में, और व्यापक मतलब जो ज्यादा एरिया में है। देखो ये छोटे एरिया में रह रहा है और ये बड़े एरिया में रह रहा है। जैसे बाग है, बाग मतलब बगीचा, तो बगीचा तो क्या हो गया व्यापक, लेकिन उसमें एक पेड़ लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा व्यापक। तो अब बताओ भावलिंग क्या है, भावलिंग क्या है, व्यापक है कि व्यापक है, व्यापक है। और द्रव्यलिंग क्या है, व्यापक है। क्यों, क्योंकि नियम है भाई जितने ये मिलेंगे भावलिंग उससे तो ज्यादा मिलेंगे द्रव्यलिंग, इसलिए व्यापक क्या हो गया द्रव्यलिंग हो गया, और ये क्या हो गया व्यापक हो गया भावलिंग। इसलिए जहां अस्थि का कथन किया जाए, अन्वय व्याप्ति की जाए, तो वहां पर जहां जहां के बाद पहले क्या लिखना पड़ेगा व्याप्य लिखना पड़ेगा, और उसके बाद व्यापक लिखना पड़ेगा कि वहां वहां द्रव्यलिंग व्यापक है। लेकिन जैसे ही हम व्यतिरेक पर आएंगे ना तो हमें पहले क्या लिखना पड़ेगा, व्यापक लिखना पड़ेगा, और दूसरी लाइन में क्या लिखना पड़ेगा। अब ये नियम नहीं है कि भैया ऐसा आचार्य ने बोला
तो देखो ऐसे ही घटेगा। यदि आप शब्दों को ऊपर नीचे कर दो ना तो नहीं घटेगा। पहले अपन जो लिखा है उसको करके देखते हैं। जहां जहां द्रव्यलिंग नहीं, यानी जहां जहां द्रव्यलिंग नहीं है मतलब कुर्ता पहन के बैठा है, कपड़े पहन के बैठा है, वहां वहां भावलिंग नहीं। कपड़े हैं तो भावलिंग होगा, कैसे बता सकते हैं? इसलिए जिसको द्रव्यलिंग नहीं है उसको भावलिंग भी नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि आप कोई तर्क करें, नहीं आपने तो पहले भावलिंग लिखा था ऊपर, इसलिए इसमें भी क्या लिखो, भावलिंग पहले लिखो, तो हम बोल रहे लिख लो, आप हटा के बता दो, पढ़ो क्या हो जाएगा। जहां जहां भावलिंग नहीं वहां वहां द्रव्यलिंग नहीं, जहां जहां भावलिंग नहीं वहां वहां द्रव्यलिंग नहीं। तो कोई नग्न मुंडराज है, नग्न मुंडराज है, तो मान लीजिए वे उनको 3 चौड़ी का भाव नहीं है, तो यदि हम बोले जहां जहां भावलिंग नहीं तो उनको भावलिंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी वहां वहां द्रव्यलिंग नहीं, द्रव्यलिंग तो दिख रहा है ना, दिख रहा है। इसलिए जब व्यतिरेक व्याप्ति करेंगे तो पहले कैसे लिखा जाएगा, व्यापक को, कि जहां बड़ी चीज नहीं होगी वहां छोटी चीज तो कैसे होगी। बाघ खत्म कर दिया तो फिर वो एक पेड़ कैसे बचेगा। तो वैसे ही हमने द्रव्यलिंग को ही नहीं बोल दिया तो फिर वहां भावलिंग को वहां कैसे बोल रहे हैं, ठीक है। इसलिए जब व्यतिरेक आए तो क्या हो जाएगा कि पहले व्यापक बोला जाए बाद में व्यापक बोला जाए। एक बार आप लोग बोलेंगे, पहले जब व्यतिरेक व्याप्ति होगी तो पहले क्या बोलेंगे, व्यापक। आप लोग शब्द बोलेंगे ना तो अपने माइंड में वो चलते हैं। अपने 3 ये हो गया, मन वचन काय। अपन मन ही मन में करते रहेंगे ना उतना स्ट्रांग नहीं हो पाएगा अपना श्रद्धा, अपने वचन अपन मन में लाओ, वचन में लाओ, काय से लिख के बोलो, लिख लिख के प्रैक्टिस करने का बोलते ना माँ बाप, क्यों बोलते, मन वचन काय तीनों जुड़ जाए, 5 इंद्रिय लग जाए तो बस वो 6 अक्षरों में बैठ जाता है। तो अपन यही करना है कम से कम अभी, कि समझ में तो आए फिर चिंतन करेंगे। इसलिए जहां जहां भावलिंग वहां वहां द्रव्यलिंग। जब अस्थि से कथन करेंगे तो पहले छोटी चीज बोलेंगे कि भैया जहां जहां छोटी चीज मिलेगी तो बड़ी चीज मिलेगी, छोटी चीज मिल रही है मतलब बड़ी चीज है। पेड़ है मतलब बाग होगा, यदि पेड़ यदि बाग नहीं लगा हुआ है अपने उदाहरण में तो पेड़ है मतलब बाग है। लेकिन नास्ति से कैसे करेंगे कि भैया यदि बाग ही नहीं है तो फिर पेड़ भी नहीं है। लेकिन कोई उल्टा बोले कि नहीं नहीं क्या है, पेड़ नहीं है मतलब बाग नहीं है, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो पेड़ है वो चला जाए, फिर भी अन्य पेड़ों के द्वारा बाग तो बना रह सकता है। इसलिए कोई बोले कि पेड़ नहीं तो बाग नहीं तो ये क्या हो जाएगा, ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि आपने व्यतिरेक नास्ति वाले कथन में पहले आपने किसको बोल दिया, व्यापक को बोल दिया, और बोलना क्या था, पहले व्यापक को बोलना था। बात क्लियर हो गई। अब ये जो बात बोली है इसी को अपन इस पैराग्राफ से पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए पेज नंबर 720, शिष्य का प्रश्न समझ गए ना अपन, 720 शिष्य का प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या था ऊपर, वो बोल रहा था द्रव्यलिंग को भी खत्म कर दो। क्यों, क्योंकि आप क्या बोल रहे थे, द्रव्यलिंग से मोक्ष नहीं होता, तो फिर शरीर भी छोड़ दो। क्यों, क्योंकि द्रव्यलिंग है, द्रव्यलिंग छोड़ दो छोड़ दो, तो क्या बोला, शरीर नहीं छोड़ा जा सकता। और फिर उसके बाद अपन व्याप्ति समझे दोनों, अब अपन पैराग्राफ पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए, जब देह निम्मा अलीहा दंसण राण चरित्राणि सेवन्ते इत्यादि वचन से कहा जाता है, वचन से जाना जाता है, क्योंकि शाली तंतुर के बहिरंग तुष के विद्यमान होने पर अंतरंग तुष का त्याग करने में नहीं आता। ये समझिए कि बाहर से कपड़े का त्याग नहीं किया, बाहर से छिलके का त्याग नहीं किया, तो अंतरंग जो परिणाम उनका त्याग कैसे हो जाएगा, परिग्रह संबंधी नहीं हो पाएगा। वही बोला कि शाली तंतुर का बाहर का छिलका नहीं उतरा है, कपड़े नहीं उतरे बाहर के, तो अंदर के भाव कैसे परिग्रह रहित हो सकते हैं। पहली बात, अंतरंग तुष के त्याग होने पर नियम से बहिरंग तुष का त्याग होगा। अंतरंग तुष चला गया, तुष यानी अंतरंग का जो मूर्छा है वो चली गई, तो नियम से क्या हो जाएगा, बाहर का भी चला जाएगा। वही हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि जहां जहां वो दूसरी लाइन पढ़ो क्या है, जहां जहां द्रव्यलिंग नहीं वहां वहां भावलिंग नहीं। वही हम बात बोल रहे हैं कि भाई यदि बाहर कपड़े हैं तो कदाचित तो नियम से बाहर यदि कपड़े दिख रहे हैं मतलब नियम से अंदर में कुछ है, लेकिन यदि बाहर कपड़े नहीं दिख रहे हैं तो अंदर हो ही सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन यदि अंदर से चला गया तो बाहर से तो जाएगा ही जाएगा। वही बोला कि अंतरंग तुष चला जाएगा तो नियम से बहिरंग तुष भी चला जाएगा। इस न्याय से, न्याय समझ गए, न्याय मतलब क्या होता है, न्याय मतलब होता है ये हर जगह लगेगा। तो व्याप्ति का मतलब हमने क्या बोला था, व्याप्ति मतलब जो हर जगह फैली है, भरत क्षेत्र में, विदेश क्षेत्र में, ऐरावत में, राजनीखंड में, पुष्कर में, जम्बूद्वीप में, कहीं भी जाओ मिलेगी। ऐसा इस न्याय से समस्त
परिग्रह के परित्याग रूप बहिरंग द्रव्यलिंग के होने पर भावलिंग हो अथवा ना हो नियम नहीं है। क्या? फिर से परिग्रह का परित्याग कर दिया, द्रव्यलिंग मिल गया, तो द्रव्यलिंग होने पर भावलिंग हो अथवा ना हो नियम नहीं है। नग्न हो गए, तीन दिशा चौकड़ी का अभाव हो अथवा सत्ता हो, कोई दोनों में नियम नहीं है। परंतु अभ्यंतर भावलिंग के होने पर समस्त परिग्रह के त्याग रूप भावलिंग होता ही है, ऐसा नियम है। हाँ, द्रव्यलिंग होता ही है, ऐसा नियम है। तो अन्वय व्याप्ति व्यतिरेक व्याप्ति आप लोग को दोनों समझ में आ गई। इस प्रकार उनका था। एक बार इसको दोबारा रिवाइज करना। व्याप्ति किसे कहते हैं, व्यापक किसे कहते हैं, व्याप्ति किसे कहते हैं, अन्वय व्याप्ति किसे कहते हैं, व्यतिरेक किसे कहते हैं। अन्वय में नहीं आता है कि व्यतिरेक में नहीं आता है, अन्वय में व्यापक पहले आता है कि व्यापक बाद में आता है, ये सब हमने जाना। अब यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं, हे भगवान, भावलिंग के होने पर बहिरंग द्रव्यलिंग होता है, ऐसा नियम नहीं है। भावलिंग होने पर द्रव्यलिंग भी होगा, ये अपन ने समझा। तो बोल रहा है ऐसा नियम नहीं है। शिष्य को प्रश्न होगा, आप जो बोल रहे हो हमें जम नहीं रहा, क्योंकि एक वो गाथा का सहारा दे रहे हैं, सहारण सहारण इत्यादि ऐसा बचा है, ऐसे गाथा है ये पीछे, उसका निराकरण कर रहे हैं। सीधी बात, आप प्रश्न समझ गए। उनका कहना है कि भावलिंग हो गया हमें, तो वो कह रहा है कि हम कपड़ा पहने पहने भावलिंग कर लेंगे। क्या बोल रहा है? कपड़ा पहने पहने भावलिंग कर लेंगे। तो उसका निराकरण करते हैं। कोई तपस्वी ध्यानस्थ है, देखो बहुत सरल टीका है। कोई तपस्वी ध्यानस्थ है, उसके किसी ने दुष्ट भाव से वस्त्र लपेट दिया अथवा आभूषण पहना दिए, तो भी वह निर्ग्रंथ ही है। समझे? भाई तो भावलिंग तो है वो। हाँ, कोई कपड़ा पहना था जबरदस्ती। हाँ, और बताओ निर्ग्रंथ है कि नहीं है? भाई हमने ये बोला ना, यदि बाहर कपड़े पहने मतलब अंदर तो है, तो बाहर यदि चले गए, बाहर से चले गए तो अंदर हुआ अथवा ना हो, लेकिन अंदर से गए तो बाहर से नियम से जाएगा। तो पांडव आदित्य आने वाला अगली लाइन में, पांडव आदित्य बाहर आभूषण पहने थे, लेकिन क्या था? अब द्रव्यलिंग तो दिख रहा है, कोई देखने वाला वो द्रव्यलिंग ये देखो पहने हैं, लेकिन भावलिंग नहीं, ऐसा है। तो आभूषण आदि पहना दिए तो भी वह निर्ग्रंथ ही है। किस कारण से? इस बहुत अच्छी लाइन है, बुद्धिपूर्वक ममत्व के अभाव से। पांडवों को द्रव्यलिंग नहीं दिख रहा वहां बाहर से। द्रव्यलिंग तो है, आभूषण पहन ले ना। तो द्रव्यलिंग कहां कह रहा है? आभूषण पहन ले तो ग्रस्त हो गया। द्रव्यलिंग नहीं हो। हां, द्रव्यलिंग नहीं है, सब द्रव्यलिंग हो गए। पहले तो बाहर से द्रव्यलिंग तो नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी भावलिंग है। क्यों है? क्योंकि द्रव्यलिंग नहीं है। आपने क्या बोला? द्रव्यलिंग होगा तो ही आगे जाकर भावलिंग की गुंजाइश है। पांडवों के तो द्रव्यलिंग नहीं है, देखने पर द्रव्यलिंग नहीं है, तो भावलिंग कैसे होगा? तो क्या बोला? बुद्धिपूर्वक महत्व के अभाव से। बुद्धिपूर्वक उन्होंने वह परिग्रह नहीं डाल रखा है, बुद्धिपूर्वक द्रव्यलिंग का छेद नहीं कर रखा है, इसलिए भावलिंग का छेद भी नहीं हुआ, पांडव आदि की तरह। क्लियर हो गई बात? बहुत अच्छी बात है, सरल है। भरत चक्रवर्ती आदि भी 2 घड़ी में मोक्ष पधारे, वे भी निरंतर रूप से ही पधारे। मतलब जल्दी से जल्दी भी काम करना है ना, तो अपन कहते हैं ना, चलो यही कपड़ा पहने कर दे, तो तुम जल्दी से मुझे कपड़ा पहने चले जाए, ऐसा नहीं होगा। कपड़ा तो कम से कम यदि जल्दी से जल्दी भी जाना है तो कम से कम पहले कपड़े उतारने पड़ेंगे। तो वहां पांडवों को देखकर समझना मत करो, यहाँ पर राजमार्ग देखो, वो भी राजमार्ग है, लेकिन वो उपसर्ग हुआ ना, तो कदाचित देखने वाले को लगेगा कि बाप रे आभूषण पहने, द्रव्यलिंग तो है ही नहीं, इसीलिए। ठीक है, परंतु उनके परिग्रह त्याग को थोड़ा काल होने से लोग नहीं जानते, ऐसा भावार्थ है। क्या बोला? परिग्रह त्याग को थोड़ा ही काल है, और फिर भी अगर कोई बोले नहीं उन्होंने तो किया नहीं, तो ऐसी बात नहीं। उनको जल्दी से काम है, उनको लोगों को पता नहीं चल पाओगे इनके दीक्षा लेके नहीं मिलेगी। अब कोई बोलते कि आज राज्य काल में हो गया, अब भाई तो आते, अब भाई तो चले, ऐसा नहीं है। तो लोगों को पता नहीं होने से नियम बदल जाएगा, ऐसा नहीं है, वह अज्ञानता की प्रचुरता, ऐसी बात। इस प्रकार भावलिंग रहित द्रव्यलिंग मात्र मोक्ष का कारण नहीं है। पुनः भावलिंग सहित द्रव्यलिंग सहकारी कारण होता है। भावलिंग के साथ द्रव्यलिंग होगा, सहकारी कारण होगा, उसी कारण से होता हो ऐसा नहीं है। सहकारी कारण मतलब निमित्त कारण, ना कि उपादान कारण। उपादान तो भावलिंग है। इस तरह व्याख्यान की मुख्यता से 13वें स्थल में गाथा 7 गाथाएं पूर्ण हुई। ये 13वां स्थल क्या था? 13वां स्थल क्या था? ये
13वें स्थल में 7 गाथा है। देखो क्या है, जैसे आचार्य जब टीका लिखते हैं तो वो श्रोता को कोई भटकाना नहीं चाहते। वो कहते हैं भाई तुम्हें माइंड में पूरा मैप क्लियर होना चाहिए। तो जैसे अधिकार शुरू होता है तो वो एक समुदाय पातनिका लिखते हैं। क्या लिखते हैं? समुदाय पातनिका। उसमें बताते हैं वो इस अधिकार में कितनी गाथा है। ऐसा नहीं कि बस पहली गाथा पढ़ना चालू कर दिया तो आदमी को पता नहीं चल रहा कितनी गाथा है आगे। तो ये ख्याल रहे ना कि भाई मोड़ कहाँ ले रही गाड़ी, तो वो एक अधिकार का नाम बताएंगे कि अब सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार आया। इसमें इतनी 150 गाथा आई जैसे 150 में से शुरू से लेके 1 से लेके 15वीं गाथा में इसका वर्णन है, 16वीं से लेके 22वीं गाथा में इसका वर्णन है। ऐसे कर करके टॉपिक बता देंगे। तो जो एक एक टॉपिक हुआ ना 15 गाथा का 12 गाथा का सेट, उसको स्थल बोलते हैं। और एक स्थल में 10 गाथाएं भी हो सकती हैं, 50 गाथाएं भी हो सकती हैं। यहाँ 7 है तो जो 13वां स्थल था उसमें 7 गाथाएं थी। ऐसी बात है पर आगे बढ़ते हैं। फिर से विषय विशेष के हिसाब से विषय विस्तार बनाते हैं। तो यहाँ जो अपनी 413वीं 414वीं गाथा है तो 414 के पीछे इसको मिलाकर 7 गाथाएं भी नहीं है। 414 से लेकर 408 तक हो जाएगा। 408 से लेकर 414 ये जो 7 गाथाएं हैं इनका एक स्थल बनाया होगा। और जब 408 गाथा आई होगी ना तो शुरू में उन्होंने कहा होगा कि अब यहाँ से 13वां स्थल प्रारंभ होता है जिसकी हेडिंग ये है। ऐसा ऐसी आएगी। तो ये हेडिंग को दे देते हैं और जैसे पूरा होता है तो वो यहाँ पर बोलते हैं पूर्ण हुई। तो अब जो उनका तथ्य था वो तो गाथा संबंधी पूरा हो गया। अब आगे वो कुछ विशेष कहते हैं। फिर शिष्य पूछता है केवल ज्ञान शुद्ध है और छद्मस्त का ज्ञान अशुद्ध है। अब देखो अपनी मेन टॉपिक जिसके लिए अपन भाव पढ़े थे, भाव क्यों पढ़े थे अपन ने कि भैया देखो ये 2 बातें अपन फिर से समझा देते हैं एक बार 2 मिनट। देखो शिष्य क्या हो रहा है, शिष्य एकांती हो रहा है। क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि अपन तो कैसे हैं, यहाँ देखिए अपन कैसे हैं, शुद्ध है कि अशुद्ध? अभी वर्तमान पर्याय शुद्ध है अभी तो बोल रहा है अपन अशुद्ध है। तो अशुद्ध से शुद्ध की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? अशुद्ध से शुद्ध की उत्पत्ति होगी, सोने से सोने के आभूषण बनेंगे और लोहे से लोहे के औजार बनेंगे। लेकिन सोने से अपने लोहे के औजार बन जाए ऐसा नहीं हो सकता। तो वही वो पूछ रहे हैं कि भैया अपन तो अशुद्ध है, तो अशुद्ध होने से अपन से केवल ज्ञान से शुद्धि हो जाए अपन ही से, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो क्या बोल रहे हैं, आवरण आदि अशुद्धि है, अपन केवल ज्ञान है, अंतराय है, ये सब है। तो ये अशुद्धि है अपने को, इसलिए मोक्ष नहीं हो सकता। आचार्य देव कह रहे हैं ऐसा नहीं। ये क्रॉस किसके लिए लगा? ये आचार्य देव का रिप्लाई है कि तुम्हारी ये बात भी गलत है। और वो बोले कि चलो पर्याय तो कैसी है अपनी अशुद्ध है, लेकिन द्रव्य तो अपना कैसा है, जीवत्व, पारिणामिक जीवत्व, उसमें भी शुद्ध। द्रव्य कैसा है, वो तो अपना शुद्ध है। तो उस शुद्धि के कारण अभी अपन ने क्या बोला, अशुद्धि से शुद्धि उत्पन्न हुई हो ऐसा नहीं है। तो वो दौड़ के दूसरी तरफ पहुंच गया। वो क्या बोल रहा, हम शुद्धि को पकड़ लेंगे, पारिणामिक भाव तो शुद्ध है भी अपना, तो इस शुद्धि से केवल ज्ञान की शुद्धि उत्पन्न हो जाएगी। तो आचार्य देव कह रहे हैं ये नहीं, तुम दो ही तरफ एक तरफ खड़े हो रहे हो, यदि या तो यहाँ पूरे हो रहे हो या तो वहां पूरे हो रहे हो। क्यों? क्योंकि वो कह रहा था भैया अशुद्धि से शुद्धि नहीं हो सकती। सही बात है, सही बात है ना। तो अशुद्धि से शुद्धि नहीं होगी इसलिए मोक्ष ही नहीं होगा। वो ऐसा एकांत ले रहा था कि मोक्ष होगा ही नहीं, उसका निषेध किया। और वो क्या कह रहे हैं कि चलो वर्तमान में क्या है अपने पास कि ये पर्याय तो अशुद्ध है, लेकिन द्रव्य कैसा है, शुद्ध है, यही से हो जाएगी क्योंकि आपने तो शुद्ध का मना बोल दिया। तो आचार्य देव कह रहे हैं ऐसा नहीं है। अब बीच का क्या है, वो अपन ने कल क्या देखा था, छाया उपशमी भाव, उसकी हमारा सिद्धि कर रहे हैं, शॉर्ट में करेंगे। और 330 लाख में अच्छे से की थी इसलिए अपन ने उसको देख दिया। चलिए देखते हैं। तो अब इस इन्होंने बोल दिया केवल ज्ञान तो क्या है, शुद्ध है, जो अपने को चाहिए मान लो। और छद्मस्त अपना ज्ञान कैसा है, अशुद्ध है। तो वह छद्मस्त का अशुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान का कारण नहीं हो सकता। समझा दिया सरल। अशुद्धि शुद्धि का कारण नहीं हो सकती, अशुद्धि से अशुद्धि होगी, शुद्धि से शुद्धि होगी। किस कारण से नहीं है, क्या नहीं है, शुद्धि नहीं है अपने पास। शुद्धम तु वियाणन्तो शुद्धमेव पयं लहरी जीवो। प्रचलित गाथा है, जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अविशुद्ध वह अविशुद्धता को प्राप्त हो। यानी जो अपने आप को अशुद्ध देखेगा वो अशुद्ध पर्याय को प्राप्त होगा, और जो अपने आप को शुद्ध देखेगा वह क्या होगा, शुद्धता को प्राप्त होगा। तो अपन अपने आप को कैसा देख रहे हैं, यदि हम देख रहे हैं मैं अशुद्ध हूँ पर्याय तो क्या हो जाएगा, अपन अशुद्धता को प्राप्त होंगे। तो दिखाई तो रहा है भाई, जो 11वें स्थान में है, 12वें स्थान में है, उसको भी आवरण है कि नहीं है, आवरण है ना केवल ज्ञान का। तो वहां 12वें स्थान से 13वें स्थान की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, क्योंकि 12वें में तो क्या है, आवरण है। और 13वां ज्ञान कैसा है, 13वां स्थान निरावरण है ज्ञान अपेक्षा।
मोहिनी तो ज्ञान में ही है, लेकिन ज्ञान अपेक्षा कैसा है? 13वां निरावरण है और 11वां 12वां आवरण है। तो आवरण से निरावरण कैसे हो पाएंगे, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो अभी तो हम कैसे हैं? अभी हमने जान लिया अपन छद्मस्त ज्ञानी है, पता है, सही बात है। यदि हम छद्मस्त ज्ञानी है तो केवल ज्ञान कैसे हो पाएंगे? क्योंकि मैं जान रहा हूँ जो जानता मैं अभिशुद्ध हूँ, मैं तो अभिशुद्धता को प्राप्त होगा। तो मैं अपने आप को अशुद्ध जानूंगा तो अशुद्धता होनी चाहिए, लेकिन अशुद्ध को जानकर शुद्ध मिल रहा है, गजब बात। उसका उत्तर देंगे, अर्थात शुद्ध को जानता हुआ जीव शुद्धात्मा को प्राप्त होता है, ऐसा आगम वचन है। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि छद्मस्त का ज्ञान कथनचित शुद्ध है, कथनचित अशुद्ध है। आगे बात वापस अपन छाया भाव पर आ गए। वो क्या बोल रहे थे कि भैया अपन तो अशुद्ध है। देखो दो बात है, दृष्टि चश्मा पहनना है बस अपने को, बाकी कुछ नहीं करना। ये है अपना स्वभाव, मान लो केवल ज्ञान, ये अपना स्वभाव है, ये पूरा अपना ज्ञान स्वभाव है। इसमें मान लीजिए अपन को इतना सा तो ज्ञान प्रकट है, ये इसमें अपने को शास्त्र का ज्ञान, दुनियादारी का ज्ञान, व्यापार का ज्ञान इतने नहीं है, भेद विज्ञान भी इसी ज्ञान से होना है। और इतना अपने को अज्ञान है। कौन सा अज्ञान है? अपने को औदय का ज्ञान। दो प्रकार का ज्ञान है ना, तो अपने को औदय का ज्ञान है, मतलब केवल ज्ञान नहीं है। तो इतना सा, और ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ये तो बिंदु ही नहीं बनेगी, इतना सा ज्ञान है अपने को केवल ज्ञान के साथ। द्वादशांग के सामने अपने को इतना सा ज्ञान है, और द्वादशांग में भी अनंतवा हिस्सा है भगवान की वाणी का, और भगवान की वाणी भी उनके ज्ञान का अनंतवा हिस्सा है। यानी जितना ज्ञान है उसका अनंतवा हिस्सा वाणी में है, और वाणी का अनंतवा हिस्सा जो है वो द्वादशांग में अपने पास उपलब्ध है आज, है ना, ऐसी बात है। और पूरा जितना है वो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, अपना ज्ञान इतना सा है और इतना अज्ञान है। तो वो कह रहे हैं कि तुम क्या देख रहे हो? तुम बस बड़े वाले एरिया को देख रहे हो, अशुद्धि अशुद्धि दिख रही है, ये जो बोला ना आवरण आदि अशुद्धि है। लेकिन वे कह रहे हैं ये भी तो देखो अपने पास क्या है, इतना सा तो है ना, इतना सा है। तो केवल अपना जो ज्ञान है वो कैसा है? शुद्धि वाला भी है, अशुद्धि वाला भी है। तो इसलिए छद्मस्त का ज्ञान कथनचित शुद्ध है, कथनचित अशुद्ध है। वह किस प्रकार है? यद्यपि केवल ज्ञान की अपेक्षा शुद्ध नहीं है। भैया बड़े आदमी को देखोगे तो गरीबी फील होगी, तो ऐसे ही केवल ज्ञान को देखोगे तो क्या लगेगा? अशुद्धि तो है अपने पास। तथापि मिथ्यात्व रागादि से रहित होने के कारण वीतराग सम्यक चारित्र केवल ज्ञान की अपेक्षा शुद्ध नहीं है। फिर से उसी बात को बोला कि केवल ज्ञान की अपेक्षा तो डिस्टर्ब हो गई। मिथ्यात्व रागादि रहित होने के कारण वीतराग सम्यक चारित्र सहित होने के कारण शुद्ध है। क्या बोल रहे हैं? अपने को उतने से में भी क्या हो जाएगा? अपने को सम्यक दर्शन हो सकता है, उतने में ही दिशा भी हो सकती है। तो उतने से होने के कारण से ही अपने को जो है उतनी अपने को क्या है? शुद्धि है। या शुद्धि लेकर मिथ्या करें कि रहत के करें कारण ले रहे हैं। हाँ, तो मिथ्या दृष्टि है, उसको तो मिथ्यावादी का भी होगा नहीं। हाँ, उसको शुद्धि किस प्रकार लेंगे? उसको शुद्धि इस प्रकार लेंगे कि यहाँ तो क्या ले लिया अपन ने? सम्यक दर्शन अपने को शुद्धि प्रकट हो गई, इससे ही अपना मोक्ष मार्ग हो जाएगा। लेकिन सम्यक दर्शन के पूर्व जो करण लब्धि आदि परिणाम है उनमें भी जीव अशुद्ध है। और कैसा अशुद्ध है? औदय का ज्ञान भी है और छह का ज्ञान भी है, लेकिन पुरुषार्थ के बल से वो प्रकृतियों का वो क्या कर देता है? उपशम आदि कर देता है, तो तब संबंधी उनको प्रकट हो जाता है। शिष्य के प्रश्न का आप कैसे निराकरण करेंगे? शिष्य का प्रश्न का ऐसे निराकरण करेंगे कि यहाँ जो उत्तर दिया वो किस अपेक्षा दिया है? हमें शुद्धि किस अपेक्षा बोली उन्होंने? सम्यक दर्शन आदि की अपेक्षा। लेकिन क्या सम्यक दर्शन ही शुद्धि है? भाई अभी संश्लेष में लगे हुए थे, तो अपन आ गए करण लब्धि में, तो करण लब्धि भी शुद्धि है कि नहीं? करण लब्धि में आ गए, प्रायोग लब्धि में आ गए, प्रायोग लब्धि के बाद करण लब्धि के बाद सम्यक दर्शन, जस्ट अगले समय, तो करण लब्धि शुद्धि है कि नहीं? शुद्धि नहीं है। अरे किस अपेक्षा बोल रहे हैं? पूर्व अपेक्षा तो है। सम्यक से कैसे शुद्धि है? मिथ्यात्व की अपेक्षा तो शुद्धि है, केवल ज्ञान के सामने वो अशुद्धि है। जब सम्यक दर्शन में दोनों हट गया, जो करण लब्धि है उसमें भी हट जाएगा, क्योंकि बिल्कुल ही प्रश्न तुमने वो में पढ़ा शुद्धि आ गई थी। और आदमी भैया कोई बोले, आदमी प्रॉफिट कैसे बनाता है दुकान में? प्रॉफिट कैसे बनाता है? कि हम तो 100 वाला है 100 का बेचते हैं, ऐसे बनाता है। थोड़ी अपनी तरफ से रहता है कि नहीं रहता? किसी का थोड़ा रहता है, किसी का ज्यादा रहता है। तो ऐसे कहिए जितना ज्ञान है अपने बॉडी को मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि रहेगी, और सम्यक दृष्टि है तो सम्यक दृष्टि रहेगी। 100 की 100 में बिकेगी, ऐसा नहीं है। 101 तो करोगे, 105 तो करोगे, 110 तो करोगे। तो जैसे कसाय की मनता हुई तो वो तीनों कसाय की अपेक्षा शुद्धि हो गई। शुद्धि हो गई। उसमें वेद ज्ञान चला तो आगे के परिणाम में बहुत थोड़ा शुद्ध की अपेक्षा शुद्ध हो गया, ऐसा हो गया, क्योंकि उसी से तो काम बनेगा। हाँ, एक बार अपन तो स्टार्ट करना, फिर तो गाड़ी चलती है। पूर्व प्रयोगात बताया, एक बार
दिया अथवा आविद कुलाल चक्रवर्ती 10वें अध्याय में है, एक बार अपन ने घुमा दिया, क्या कुमार ने चक्का घुमा दिया और फिर वो मिट्टी बनाया जा रहा है, उसमें आकार दिया जा रहा है, वो क्यों घूम रहा है? घुमाया तो आपने 5 सेकंड पहले था और आप 50 सेकंड तक उस पर काम करते रहे, क्यों कर रहे हैं? वो एक बार घुमा दिया, वो घूम रहा है, उसी पुरुषार्थ से घूम रहा है। तो वैसे आपने करण लब्धि रूप आप आ गए, अब वो आपके परिणाम करण लब्धि में भी अधा करण पूर्व करण योगिकरण को सोच के नहीं करना, वो होते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि वो मिथ्या तो गैप पड़ जाएगा, और गैप पड़ जाएगा उसको अनौपचारिक समय दर्शन बोल देंगे, वो भी विशुद्धि है कि नहीं, ऐसी बात यहाँ पर है। तो इसी लाइन में वो सब गर्भित है। क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? इतनी सी बात यहाँ पर है, लेकिन यहाँ जो शुद्धि बोल रहे हैं वो चूंकि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, इसलिए सम्यक दर्शनादि को भी ले लिया। जो तो सम्यक दर्शनादि है उसको आवरण की शुद्धि तो है ही थी, क्योंकि अपन को ज्ञान पता है कितना चाहिए, जितने में अपना काम बन जाए उतना ज्ञान चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए ज्ञान। लेकिन काम नहीं बनता है तो अपन और पढ़ने को देखते हैं, और कुछ हो जाएगा, और सीखेंगे तो हो जाएगा, तो इसलिए वो वाली बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, अभेद नय से पुनः छद्मस्थों संबंधी भेद ज्ञान आत्म स्वरूप ही होता है, इसलिए एक देश व्यक्ति रूप उस ज्ञान के द्वारा सर्वदेश व्यक्ति रूप केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, इसमें दोष नहीं। बोलो इसमें क्या समझ नहीं आया? अभी जो समझा दिया वो अगली लाइन में समझाना था। क्या समझाना था? कि शुद्धि भी है अशुद्धि भी है, लेकिन अपन अशुद्धि को मत देखो, किसको देखो? केवल शुद्धि को फोकस करो। कौन सी शुद्धि? ये वाली शुद्धि नहीं, ये वाली शुद्धि, छायोत्तमिक भाव वाली शुद्धि, जो अपने पास 1% भी है ना, यदि 1% है 2% है सम्यक दर्शन संबंधी है तो वो क्या हो जाएगी? अपनी वो शुद्धि हो जाएगी। छायोत्तमिक भाव के 18 वेद है ना, उसमें ज्ञान अज्ञान दर्शन लब्ध चतुस्त्रिति पंचमेधा सम्यक तो आता है, उसमें आता है संयमाश्च, तो सम्यक तो भी आता है छायोत्तमिक भाव में, और ज्ञान भी आता है। तो सम्यक तो है वो श्रद्धा गुण हो गया, ज्ञान है वो ज्ञान गुण हो गया, तो सम्यक तो चारित्र भी आया, चारित्र भी होता है, तीनों की कुछ कुछ अपने पास भी रहती है, ऐसी बात यहाँ पर है। तो इसलिए यहाँ ये बोल रहे हैं कि अभेद नय से पुनः छद्मस्थों संबंधी भेद ज्ञान आत्म स्वरूप ही होता है, इसलिए एक देश व्यक्ति रूप उस ज्ञान के द्वारा सर्वदेश व्यक्ति रूप केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, इसमें दोष नहीं। क्या नहीं समझे इस लाइन में? क्लियर? उसी में जो मानो का मतलब दोष को चंद्र पूर्णता के लिए प्राप्त हो जाता है, वो तो अपने आप है ना, जाता ही, ऐसी बात है। इस पर भी यदि आपका ऐसा अभिप्राय है, कैसा अभिप्राय है? ये दो अभिप्राय कैसे? इस पर भी यदि आपका यह अभिप्राय है कि आवरण सहित अथवा छायोत्तमिक होने से शुद्ध नहीं है, इसलिए मोक्ष नहीं है। क्या बोल रहे हैं? आवरण सहित है इसलिए मोक्ष नहीं है, तो ऐसा नहीं। यदि आपका आचार्य देव ने यहाँ पर पंक्ति नहीं लिखी, कौन सी, कि ये बात आपकी गलत है, लेकिन अपन को लगा लेना चाहिए। यदि आपका ऐसा अभिप्राय है कि आवरण है, आवरण रूप या शुद्धि है, तो अपने को मोक्ष नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। आचार्य देव ने निषेध नहीं किया, पर वो बोल रहा है इसलिए मोक्ष नहीं है। किस कारण से? छद्मस्थों का ज्ञान यद्यपि एक देश रूप से तो कैसा है? आवरण खुला हुआ है, तथापि केवल ज्ञान की अपेक्षा नियम से आवरण सहित छायापन द्वादशांगी की पाठ नहीं, तो नियम से आवरण सहित है, छायोत्तमिक ही है ना। अपन और गणधर देव दोनों एक ही सीट पे बैठे, कौन सी? छायोत्तमिक है। और यदि आपका यह देखो एक ये बात होगी, तो यदि आपका यह अभिप्राय है तो भी आप गलत है। कैसा अभिप्राय है? आचार्य देव ने ये नहीं बोला कि आपकी बात गलत है, लेकिन अपन को लगा लेना चाहिए। यदि आपका ये वाला अभिप्राय है, ऊपर वाला नंबर का, तो अपन कैसे है? गलत मान सकते हैं। और यदि आपका ये अभिप्राय है कि अपने को परिणामिक भाव शुद्ध है, परिणामिक भाव में कैसा है? शुद्ध है, उससे मोक्ष हो जाएगा, तो वह भी घटित नहीं होता। पहले भी शब्द लगा दिया ना, भी, तो वह भी घटित नहीं होता, और पिछली बात भी घटित नहीं होती। भी लगाने से जितने होते वो सब आ जाते हैं, खुद भी आया तो इसलिए वह भी घटित नहीं होता, पिछली लाइन में नहीं लगा कि वह भी घटित नहीं होता, लेकिन चूंकि यहाँ भी लगा दिया तो ये बात वहां भी लग जाएगी, तो ये बात भी घटित नहीं होती और ये बात भी। दोनों बात समझ में आ गई? यह शुद्धि का एकांत है और यह अशुद्धि का एकांत, इतनी बात। अब वो फिर अब वही बात जो कल पढ़ी थी ना, अब वही ट्रेंड चालू हुआ। देखिए, केवल ज्ञान पर्याय प्रकट होने से पहले से पारिणामिक भाव का शक्ति रूप से शुद्ध बना है। शक्ति रूप से शुद्ध बना है कि नहीं? निगो दिया है, वो है कि नहीं? सबको है, ठीक है। शक्ति रूप से है, परंतु प्रकट रूप से शुद्ध बना नहीं है। इसका विस्तार ऐसा है। अब जो विस्तार दिया ना, वो जो करना पड़ा वही देखो। अब देखो, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, रूप से पारिणामिक भाव ये प्रकार का है, तो बोर्ड पे देखा ही रहा है। वहां प्रथम तो देखो जो बिल्कुल ही साइड लाइन है, क्या है? अभव्य।
इसके भेद अभी आएंगे वो आएंगे। पुनः जीवत्व तथा भव्यत्व दो भाव है। जब ये जीव दर्शन मोहनीय तथा चारित्र मोहनीय का उपशम क्षयोपशम अथवा क्षय के लाभ होने से वीतराग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र इन तीन रूप से परिणमित होता है, तब शुद्धपना होता है। जीवत्व और भव्यत्व की बात करते हैं कि भव्यत्व तो कब प्रकट हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। वो प्रकट होने की बात है, और क्या है, देखो वास्तव में क्या है, जिसको प्रकट हो गया उसको भव्य कहते हैं। दो जीव खड़े करो ऐसे, अब बताओ ये भव्य है ये काम है, वास्तविकता तो ऐसी है, लेकिन देख के बताओ, बाहर से मत देखो, अंदर जीव को देखो, अनंत गुण देखो, अनंत गुण एक से दिख जाएंगे, कोई गुण भव्य नाम का कोई गुण नहीं है, तो ये कभी होगा नहीं, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, अभव्य। और ये क्या है, ये भव्य है, जिसका हो जाएगा। तो कहने के लिए कि तुम्हारी शक्ति नहीं है, मतलब जिसकी कभी व्यक्ति ही नहीं है उसकी शक्ति भी नहीं है, जिसकी कोई पहचान नहीं है, जिसने आज तक, भाई कोई बोले हमें तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना आता है, लेकिन आज तक जो ग्राउंड ही भी नहीं उतरा, उसको अपन कैसे बोल देंगे तुम्हें आता है, कोई पहचान नहीं है, कोई पहचान नहीं, तो सिर्फ केवल ज्ञान नहीं। हाँ वो जान सकते हैं कि भाई तुम भव्य हो, तुम अभव्य हो। अवधि ज्ञानी जीव भी जान सकते हैं, क्यों, देख लेंगे वो कि भैया जितना उनका अवधि ज्ञान होगा उतने तक नहीं होगा, उतने तक, जितने मान लो वो 2 साल तक का जान सकते हैं, वो 2 साल इस जीव के अंदर जो कारण करना है, देखो रूप विश्व बने, वो क्या जानेगा, अवधि ज्ञान केवल रूपी पदार्थ को जानेगा, कर्म कैसे है, रूपी है, तो वो ये देख लेंगे कि भाई मुझे 2 साल तक की मर्यादा है ज्यादा से ज्यादा, तो ये देख लेंगे कि इसको यदि मोह की सत्ता पड़ी हुई है, वैसे की वैसे ना उपसम हुआ, न क्षय हुआ, न क्षय उपसम हुआ कर्मों में, तो वो बता देंगे कि तुम्हें हो ही नहीं मतलब 2 साल तक तो कैसे हो, अब आप 2 साल के लगे आगे हो सकते हैं भव्य है, तो केवल ज्ञान चूंकि बहुत व्यापक है, सबको जानते हैं, इसलिए वो बता सकते हैं कि तुम भव्य हो कि अभव्य, लेकिन अवधि ज्ञान तो क्या बता पाएगा कि 2 साल तक तो कैसे हो, अभव्य, लेकिन उसका और क्या है, वो कैसे बता देंगे, ऐसी बात मना प्रयाग्रामी होते हैं, उनका विषय रूपी पदार्थ होता है, रूपी तदनंत भाग मना पर्याय से, मतलब रूपी अवधि ज्ञान का, और उसी का अनंत भाग क्या बनता है, मना पर्याय बनता है, तो रूपी का अनंत भाग रूपी होगा, अरूपी नहीं होगा, ऐसा, ठीक है। अब चलो इसको अपन विस्तार देते हैं। ये जो शास्त्र में आती है या प्रवचनों आदि में, हाँ प्रीति चित्त से सुनता है तो निश्चय, ये भैया ने पूछा था कि आपने पूछा ऐसे ही पता एक प्रकार से सांत्वना, जिसने जन्माणी प्रीति चित्त से सुनी है वो नियम से भक्त होगा। ये क्या है, ये वो होता है ना कि जिस पिता को पता हो कि अपना लड़का नहीं है अपने बेटा की योग्यता, लेकिन फिर भी क्या बोलते, जा बेटा करो तुम तो, हम साथ हैं तुम्हारे, वो वाली बात है। अब ग्रंथ की बात अपन झूठी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, वह आध्यात्मिक ग्रंथ है। सैद्धांतिक बात तो ऐसी है कि भाई देखो प्रीति चित्त से सुनने का मतलब क्या है, अब आप बता को मुनिराज दीक्षित दे देती है, दे देते हैं, उनको पता रहता है, पता रहता हो नहीं रहता हो, जितना उनको ज्ञान है, लक्षण से ख्याल में आता हो जैसा आता हो। प्रीति के मतलब 2 होते हैं, एक प्रीति होती है जैसे हम बोलते हैं भैया आपका इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट है, रुचि क्या है आपकी, और एक प्रीति का मतलब श्रद्धा होता है, क्या होता है, श्रद्धा, तो श्रद्धा परिणय को नियम से भव्य है। तो प्रीति चित्त का मतलब यदि हम करें कि जिसने इंटरेस्ट से सुना, तो तभी तो अभव्य करण लब्धि क्या प्रायोग लब्धि कर देता है, 4 लब्धियां हो जाती है, तो प्रायोग लब्धि करना वो छोटी बात नहीं है, हो गई होगी अपने को, अभी इस जीवन में भी हो सकती हो गई हो, और वहीं पर अपन अटक गए, उसका कारण में नहीं आ पाए, हो सकती है कि ध्यान करने बैठे, लेकिन अभव्य को भी हो जाती है। तो मतलब प्रीति से जन्माणी तो सुनी है, वरना आपको प्रायोग लब्धि भी नहीं होती, लेकिन कौन सी प्रीति, अर्थ देना, इंटरेस्ट, ये अपने को मजा आता है, आनंद आता है, लगता है कि हमें व्यवहार से लग रहे हैं, लेकिन प्रीति मतलब श्रद्धा होता है, तो प्रीति लेवल तक बात नहीं आ पाती है, तो इसलिए वहां पर उसके दोनों रह जाते हैं। ऐसे शब्दों क्या जैसे परद्रव्य भिन्न आपने रुचि, रुचि मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट, और वहां रुचि का मतलब क्या लिया कि परद्रव्यों से भिन्न अपने में रुचि, अपने में श्रद्धा, रुचि का मतलब क्या होता है, श्रद्धा होता है। वैसे प्रीति मतलब श्रद्धा, प्रीति मतलब रुचि, रुचि मतलब क्या होता है, श्रद्धा के लेवल तक बात आनी चाहिए, ऐसी बात है। इन तीनों रूप से परिणमित होता है तब शुद्ध बना होता है। अब भव्यत्व अभव्यत्व बता दिया, और वह भव्यत्व भी कैसे मिलेगा कि यह शुद्ध बना मुख्य रूप से औपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षय इन तीनों भाव संबंधी है तथा गौण रूप से पारिणामिक भाव संबंधी। देखो क्या बोला, मुख्य रूप से कौन कौन से भाव लग जाएंगे अपने, औपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षय, ये 3 लग जाएंगे, और गौण रूप से पारिणामिक बोल दिया। गौण रूप से कैसे, अशुद्ध पारिणामिक है जैसे, अब देखो भव्यत्व को साइड रख दो अभी,
अब इसको साइड में रख दिया, अब वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे है। अब देखो भाई सम्यक दर्शन किसको होगा, मान लो भव्य है लेकिन निगोदिया है तो नहीं होगा, ठीक है। इसलिए 10 प्राण है जो, ये 10 प्राण चाहिए। 10वां प्राण कौन सा है, श्वासोच्छ्वास, और कौन सा है उसके पहले वाला, आयु, और कौन सा है, मन वचन का है, 3 प्राण वो है, और 5 इंद्रियां हैं, तो 5 इंद्रियां होनी चाहिए, 5वीं इंद्रिय होगी तो होगा, 5 इंद्रियां मिल गई, लेकिन 3 का है, मन वचन का है, तो मन नहीं मिला, असंगी है, हाँ हो जाएगा। ये जीवत्व काम आया कि नहीं आया, कौन सा, अशुद्ध जीवत्व का काम आया, अशुद्ध जीवत्व भी सम्यक दर्शन प्राप्त होने में काम आया, कैसे आया भैया, वो चाहिए ना अपने पास क्वालिटी, मैंने निगोदिया को उपदेश दे दो, कान ही नहीं है तो क्या सुनेगा, इसलिए श्रुत होना चाहिए और विचार होना चाहिए, दोनों बात होनी चाहिए, इसलिए संगीत और पंचेंद्रिय दोनों होना चाहिए, तो अपना अशुद्ध पारिणामिक जीवन तो काम आया और इस पर दृष्टि देनी है, लेकिन काम चूंकि वर्किंग प्रोसेस ये है, इसलिए यहाँ पर हमको मुख्य बोला, और जो सदैव से था इसलिए इसको गौण से बोल दिया, यहाँ स्टार्ट होता है यहाँ से, इसलिए इसको बोलते हैं, इसको बोल दिया, क्योंकि यदि इसको बोल देंगे तो फिर वही बात है कि सब निगोदियों को मोक्ष हो जाए, लेकिन आज तक एक आलू में एक सुई लगाओ और उसमें जितने जीव हैं उसके भी अनंत से करो तो उतने उसमें भी अनंत जीव हैं, तो उस अनंत जीव के भी अनंत विभाग को आज तक मोक्ष नहीं हुआ, आज तक अनंत सिद्ध हो गए, लेकिन वे सुई में कितने अनंत शरीर आ जाएंगे, किसके, निगोदियों के, एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं, और एक अनंत जीव जो सेट है अनंत का, उसका अनंत भाग करो, उतना जीव हैं वो भी आज तक सिद्ध नहीं बने, क्यों, क्योंकि यदि हम बोल दें कि उतने बन गए तो एक दिन आपकी अनंत हिस्सा हो गया, तो एक दिन आप क्या कर दोगे कि भाई एक शरीर को मोक्ष करवा दोगे, एक शरीर संबंधी अनंत का मोक्ष हो जाएगा, तो फिर 2 संबंधी हो जाएगा, 3 संबंधी हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एक पूरी सुई की नोक संबंधी हो जाएगा, आलू संबंधी हो जाएगा, पेड़ संबंधी हो जाएगा, पूरे जीव मोक्ष हो जाएंगे, बात समझ में आई। इसलिए अपन एक सुई संबंधी अनंत शरीर, उसमें एक शरीर संबंधी अनंत निगोदिया, उसका भी अनंत भाग आज तक मोक्ष नहीं है, ऐसा है। तो वही बात आई थी ना कि भाई भव्य अभव्य भी है और दूरानुदूर भव्य भी है, उससे ज्यादा उनको मोक्ष नहीं होना। वहां भी शुद्ध पारिणामिक भाव के बंध मोक्ष के कारण रहित बने से 85 काय में कहा है शुद्ध पारिणामिक, ये वाला शुद्ध पारिणामिक तो कथनचित ले लिया, देखो अशुद्ध तो हमने कथनचित ले लिया क्योंकि 10 प्राण चाहिए अपने, लेकिन शुद्ध पारिणामिक कैसा है वो तो कथनचित में भी नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे, उपशम, क्षय उपशम अथवा मिश्र तथा छाय भाव अथवा मिश्र, मतलब 4 नाम आते हैं लेकिन 3 नहीं है, क्यों, एक उपशम है, क्षय उपशम कोई मिश्र कहते हैं, और छाय, 3 बातें को मोक्ष को करते हैं, औदयिक भाव बंध को करता है, और पारिणामिक भाव कैसा है, निष्क्रिय है, न बंध है न मोक्ष करता है। इससे सिद्ध हुआ कि निर्विकल्प शुद्धात्म परिचित्ति रूप वीतराग सम्यक चारित्र का अविनाभावी अभेद नय से वह शुद्धात्म शब्द से वाच्य छायोक्षमिक भाव होने पर भी, आवरण अनावरण दोनों बात है, छायोक्षमिक होने पर भी भाव शुद्ध ज्ञान जितना अपने पास है वो क्या है, मोक्ष का कारण है, और एक देश व्यक्ति लक्षण रूप कथनचित भेद अभेद रूप द्रव्य पर्यायात्मक जीव पदार्थ की शुद्ध भावना रूप अवस्था में शुद्ध पारिणामिक भाव क्या है, भेद भूत द्रव्य से रहता है, परंतु ध्यान पर्याय रूप से नहीं रहता, क्या रहता है, द्रव्य रहता है, ध्येय रहता है, लेकिन पर्याय में ध्यान रूप नहीं होता, इस कारण से पारिणामिक द्रव्य जो है शुद्ध है वो क्या नहीं है, वो क्या नहीं है, नीचे क्या लिखा, ध्यान रूप क्यों नहीं है, ध्येय रूप क्यों है, क्योंकि ध्यान कैसा है, अगली पंक्ति देखो नीचे, ध्यान विनाशी है, और ध्यान यदि द्रव्य ही ध्यान होता तो ध्यान विनाशी होने से जो कल बात की थी श्रेणी में छूट गया, अब द्रव्य भी छूट जाएगा, कोई बात अपने कल करनी थी, इतनी सी यहाँ बात जो थोड़ा सा हम चूक गए थे, ये इसमें नहीं क्या था ना, भगवान रूप से पारिणामिक मतलब उसका क्या था, गौण रूप से पारिणामिक मतलब कि भैया 5 इंद्रिय हो गया, 5 इंद्रिय हो गया, आपका सम्यक दर्शन क्या कर लिया, नहीं कर लिया, 5 इंद्रिय होना ये सम्यक दर्शन में कितना अविनाभावी है, अविनाभावी कुछ नहीं है, लेकिन होगा इसी के माध्यम से, इसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा, इसी रास्ते से, इसके बिना नहीं होगा, वैसी बात, ऐसी बात। तो इसीलिए ये कैसे है, और उसके बिना नहीं होगा, लेकिन उससे भी नहीं हो रहा है, उसके बिना नहीं हो रहा और उससे नहीं हो रहा, एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए। हाँ, 3 प्रकार के मोक्ष बताए, 3 प्रकार के कारण होता है मोक्ष मार्ग प्रकाशित में। एक बताए कि जिनके होने पर होगा, जिनके नहीं होने पर नहीं होगा, ऐसा 3 के साथ चौकड़ी का अभाव है, वो मुनि अवस्था है, इसके होने पर ही मोक्ष होगा, जब तक यहाँ नहीं आओगे तो नहीं होगा।
इसके होने पर होगा और इसके नहीं होने पर नहीं होगा। ठीक है, ये बस श्रेणी वगैरह बात लेना। फिर है कि भाई एक के जो है इसके होने पर ही होगा, लेकिन नहीं हो तो इसके होने पर ही होगा लेकिन इससे नहीं होगा। इसके होने पर होगा मतलब नग्न तो होना पड़ेगा, तो नग्न होने पर ही होगा लेकिन नग्न अवस्था से नहीं होगा। तो इसके होने के बाद ही होगा लेकिन इससे नहीं होगा। और एक है कि चाहे होए चाहे ना हो, रास्ते में आ सकते हैं वो लेकिन उससे नहीं हो रहा। जैसे कि उपवास करना, उपवास करना रास्ते में आ सकता है, मोक्ष मार्ग उसको कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि गांधी जी यदि कुत्ता को नहलाएंगे ना तो वो कुत्ता को नहलाना भी आदर्श हो जाएगा, क्योंकि वो आदर्श पुरुष है। समझ गए बात? समझे? वो एक उदाहरण दिया है बहुत, वे बकरी को पट्टी कर रहे थे और वो एक अफसर आया उनसे बात करने, तो पट्टी करते करते ही बात करते रहे। तो उनने वो क्या बताना चाह रहे थे कि तुम्हारे जैसे पिलाने वाले से डरने लगा है, क्या करेंगे, अपने काम में तुम्हें आना तो आ जाओ। तो वो क्या बताना चाहते हैं, कोई अच्छी बात नहीं है, आदर्श नहीं है। कोई आया है तो आपको पूछना चाहिए, पानी देना चाहिए, करना चाहिए, ये आदर्श है। लेकिन गांधी जी ने किया तो आदर्श है। समझे बात? तो वो ऐसे जुड़ जाती है बात है। तो वैसे उपवास करना मोक्ष मार्ग में नहीं है, लेकिन कोई करेगा तो बोलेंगे देखो ने किया तो ये अच्छी बात है, हो जाएगी वैसी बात। क्लियर होगी बात? इतनी सी बात यहाँ पर है, क्योंकि ध्यान विनाशी है। अब आप कुछ कह रहे थे, होगी बात क्लियर? इतनी सी बात है। अब अगली 415वीं गाथा आने वाली। अब आप लोगों ने गाथा पिछला जो अपन बोलते हैं, एक बात है किसी और कहनी यहाँ पर प्रश्न है अपना 718। देखो एक बात और है यहाँ पर, हल्का सा एक अपन क्लू दे रहे हैं इसमें कि आप अपने अपने को खड़ा करो। देखो जीव नंबर 1, ये भाव समझने का क्या फायदा? भाव समझने से क्या फायदा? एक करो जीव नंबर 1 खड़ा, ये एक जीव अपन ने पकड़ा, और एक रखो जीव नंबर 2, दो जीव पकड़े अपन, ठीक है, दोनों संसारी हैं। अब समझ लो एक है जो एक अच्छा पंडित है, सब है उसके पास, पैसा भी है, जो जो आप मानते हो वो सब है, और एक है कि जिसके पास जो कोई नहीं चाहता, गरीबी है, न ज्ञान है, न कछु है, कुछ नहीं है। ठीक है, दोनों है। अब आप मुझे बताओ, ये दो मैंने ले लिया ऊपर से नीचे, अब अपने को खड़ा कर लो कहीं पर भी। अपन जो है, अपन जो दिखाई देता है, हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, दिखता क्या है? दिखता क्या है? आप मेरा परिचय दो, अथवा मेरा परिचय नहीं लेना तो आप जिनको बहुत बड़ा मानते हैं, कोई पंडित जी साहब है, उनको भी ले लो, तो हमें दिखता क्या है? अपन को ये चर्चा करनी चाहिए। क्या दिखता है कि हमने देखा कि कोई पंडित जी साहब है और उनका आचरण बहुत बढ़िया है। क्या अच्छा है? आचरण अच्छा है। आचरण क्या चीज हो गई? आचरण मतलब पानी छान के पीते हैं, स्त्रियों से दूर रहते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ये ऐसे गुस्सा नहीं आता, ये सब बताओ, ये कौन सा भाव है? इन भाव में से कौन सा भाव? औदैहिक भाव। क्यों? क्योंकि औदैहिक मतलब उदय से हो रहा है, और जितना आपको लग रहा है ना कि अच्छे भाव परिणाम शांत है, वो उनका उदय तीव्र नहीं है, उनका उदय तीव्र नहीं है। तो लेकिन आपको दिख तो क्या रहा है? शांत है, शांत है। तो जो शांत है ना, वो क्या आपको दिख रहा है? औदैहिक भाव। यदि आपको लगे तो अब अपने को उतना आचरण नहीं है, अपने को श्रावक जितना अपना होना चाहिए गृहस्थ का उतना तो है, अपन हीन भी नहीं करते, निकृष्ट जा रहे हैं, तो अपने को भी औदैहिक भाव है। तो अब अपन दिखाना चाहते कि अपना ध्येय क्या होना चाहिए, क्या अपना उपादेयता किसको होनी चाहिए। अच्छा, अब वो पंडित जी है ना, तो आचरण हो गया, उनके पास क्या और होगा? पंडित जी क्यों कहलाते हैं? वो ज्ञान है, ज्ञान है। चलो ज्ञान है, बताओ आपको भी ज्ञान है कि नहीं? उनको भी ज्ञान है कि नहीं? दोनों को ज्ञान है, दोनों बात समान होगी दोनों में। उनको आचरण अच्छा है आपसे, और आपका आचरण थोड़ा उनसे हीन है। आपका उनका ज्ञान अच्छा है और आपका ज्ञान कैसा है? थोड़ा उनकी अपेक्षा हीन है। लेकिन दोनों के दोनों में कौन से भाव चले जाएंगे? छाया। क्यों? क्योंकि आपको 2% ज्ञान है, 98 नहीं है, उनको 4% ज्ञान है, 96 नहीं है। बात हो गई क्लियर? दोनों को ज्ञान क्या हो गया? छाया हो गया। ध्येय हमें इसको बनाना था क्या? ये दो ज्ञान है। अब आप मुझे बता दो, दुनियादारी में आप किसी भी चीज से इंप्रेस हो जाओ, किसी के लिए, आचरण से हो गए, कपड़ों से हो गए, उनकी मान लो उनके बीवी बच्चों को संभालने के तरीके से, फैमिली प्लानिंग बहुत अच्छी है, कोई भी चीज ले लो आप, या तो वो औदैहिक में चला जाएगा जो अपने को दिखता है, और या तो वो छाया में चला जाएगा। कुछ भी ले लो, अरिहंत परमेश्वर की स्तुति भी करोगे ना शरीर से, तो वो औदैहिक भाव है। आपके 64 समान ये है, वो सब क्या हो जाएगा? औदैहिक भाव। ये अब जहां बोलते हैं कि छायक भाव भी भिन्न दिखे, तो छायक भाव मतलब क्या? भगवान की सच्ची स्तुति करो तो कहीं आप अनंत दर्शन वाले हो, वीर वाले हो, अनंत वीतरागता है।
ये कौन सा भाव चला जाएगा, ये छाया का भाव चला जाएगा। अपन ने दो जीव क्यों खड़े किए थे अभी, क्योंकि अपन को आपस में तुलना करनी थी, तो अपन ने केवल दो भाव लिए, औदयिक और छाया क्षणिक। अब यदि हमें सिद्धों से देखना है तो सिद्धों के पास भी क्या है, अनंत दर्शन ज्ञान सुधीर, ये सब क्या में जाएगा, छाया क्षणिक में चला जाएगा, छाया में चला जाएगा। और औपशमिक जो है वो किसमें जाएगा, किसी ने औपशमिक सम्यक दर्शन किया, श्रेणी चला जाएगा, किसमें चला जाएगा, औपशमिक में। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि अपनी जितनी भी दृष्टि आती है वो अपने को दिखता तो भैया यही को है, आंखों से देखने, अपनी इंद्रियों में पकड़ा सके, क्योंकि छाया भाव हमने ग्रंथों में ही देखा है। छाया भाव कहाँ देखा, ग्रंथों में। औपशमिक भाव कहाँ देखा, ग्रंथों में। आंखों से तो क्या देखा है, छायोपशमिक भाव, औदयिक भाव देखा है, और पारिणामिक भाव तो क्या पता कहाँ देखा। और जबकि ध्येय इसी को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ध्येय बता रहे हैं। ध्येय मतलब जिसको देखना है, जिस पर दृष्टि होनी चाहिए। तो इसीलिए और एक बात आप विशेष देखेंगे ना कि भाई किसी को यदि ऐसा हो कि अपने को ज्ञान हो जाएगा तो अपने को प्रसिद्धि मिलेगी, क्या मिलेगी, प्रसिद्धि मिलेगी। तो आप ये देखो, बताओ ज्ञान किस में जाएगा, जो अपने को ज्ञान हो गया वो किसमें जाएगा, प्रसिद्धि किसमें जाएगी, प्रसिद्धि उदयगत कर्म है, तो कर्म में जाएगी। तो यदि कोई प्रसिद्धि को उपादेय मानता है कि भाई अपन को तो बड़ा पंडित बनना, नाम करना पूरा, यदि वो उसको उपादेय मानता है मतलब पारिणामिक भाव पर उपादेय तो है नहीं। अभी अपन औदयिक भाव में अटके हुए, क्यों, क्योंकि ज्ञान करेंगे अपन, बढ़ाएंगे अपना ज्ञान, तो वो तो छायोपशमिक भाव होगा। तो कहने का मतलब है कि जो अपने को ज्ञान है ना ग्रंथ का, वो तो कदाचित अपना स्वभाव है ज्ञान अपेक्षा, कि अपन को जानने में आई ना चीज, तो अपने ज्ञान स्वभाव है, तो ज्ञान तो कदाचित क्या है, पंडित के पास क्या होता है, ज्ञान होता है और ख्याति होती है थोड़ी सी। तो ज्ञान है जो, वो तो क्या हो जाएगा, छायोपशमिक भाव। लेकिन ख्याति तो क्या है, यश कीर्ति कर्म के उदय से मिली है। तो ख्याति को मतलब कहने का मतलब है पूरे विभाव, ख्याति पूरे विभाव है। ज्ञान तो कदाचित बोलते ना तुम शुष्क ज्ञानी हो, तो कदाचित ज्ञान तो स्वभाव है क्योंकि जानने से प्रकट हुआ, लेकिन ख्याति तो कैसे मिली, औदयिक भाव। तो यानी देखो 100% स्वभाव, 100% स्वभाव, 1 से लेकर 99% स्वभाव, और ये क्या है 100% विभाव। यदि इस पर दृष्टि है तो भैया अभी तो अपना अपन को यही अच्छे नहीं लगे, अपन को आज तक अपन ने सिद्ध की भक्ति नहीं की ढंग से, क्यों नहीं की, क्योंकि आपको औदयिक भाव पर दृष्टि है। कदाचित छाया पर तो दृष्टि आती कि चलो आप बहुत सिद्ध भगवान महान है, और फिर वे सिद्ध भी क्या कह रहे हैं कि भाई हमें मत देखो, क्या करो अपने को देखो, अपने को तो कोई क्या हो गया, ये शुद्ध, ये पारमार्थिक, इस पर दृष्टि लगानी है। तो अभी तो जब दर्शन कब सार्थक होंगे, जब कदाचित मन में ऐसा लगने लगे कि हाँ ये छाया भाव सही चीज है, औदयिक भाव से छायोपशमिक भाव से दृष्टि हटे, तब की बात है। तब जाकर अपने को सबसे पहले क्या होगा, औपशमिक होगा। रास्ते चलते चलते छायोपशमिक सम्यक दर्शन आदि होते रहेंगे, और लास्ट में क्या होगा, छाया छपक श्रेणी चढ़ेंगे। और ये सब किसके आश्रय से होगा, केवल एक शुद्ध के आश्रय से। इसलिए जो भी ये चीज अपन ने ख्याति वगैरह की बात कर ली, ये तो अपन ने पंडित जी पे घटा दी है, अपन अपने अपने में भी घटा ली कि अपन एक लिस्ट बनाना, अपने पास क्या क्या है। अपना नाम मिला, सबसे पहले क्या मिलता है, नाम मिलता है। जैसे नाम से लेकर अपने को आज तक जो मिला वो इन दो कैटेगरी में जाएगा, औदयिक हो जाएगा अथवा छायोपशमिक हो जाएगा। लेकिन औपशमिक भी नहीं हो पाएगा, छाया तो दूर ही है, क्योंकि वो तो इस कार्य में हो ही नहीं सकता। छाया समय दृष्टि पैदा होते नहीं है, तो कोई समय दर्शन कर ले तो छाया होगा नहीं, ऐसी बात है। तो वो हो गया। और पारिणामिक भाव, वो तो यदि औदयिक, यदि अपन को औपशमिक नहीं है तो वो तो दृष्टि का ध्येय था, वो तो कहां से आया होगा। इसलिए क्या डिस्कशन किया पूरी बात से, इस पर दृष्टि से ध्येय बनाना है, इसको ध्येय बनाना है, और अपने जो छाया समय को उसका उपयोग इस पर ना है, इस पे लगाएंगे। इसलिए यही, इसलिए ना 3 भाव बोले, और 3 भाव में उपाधि अंत में किसको बोला, छाया समय का उपयोग करेंगे। 3 बोले, ये तो 3, लेकिन फिर भी किसको बोला, भी आपके पास गाड़ी तो यही, इसी से काम चलेगा, है ना, ये वाली बात थी। तो इसलिए अपना 2 दिन अपन ने जो चर्चा की, इसका निष्कर्ष क्या निकला, 5 प्रकार के भाव होते हैं, उसमें से औदयिक भाव पर दृष्टि करना तो बिल्कुल ही बाहर की चीज है। कदाचित को छायोपशमिक जैसे कोई पैसों में लगाए तो पैसा तो क्या है, पूरी औदयिक है, लेकिन कोई ज्ञान में औदयिक भाव देखा पहले। हाँ यही मतलब देखो, हॉस्टल से भी कोई आएगा ना, बच्चों का देखते पत्थर होगा और काल होगा, जो होगा वो ज्ञान लेके आओ तो बाद में देखना कि ये कम देख है, ऐसे हो गए। तो पहले कहां दृष्टि आती है, आंख और चक्षु से क्या दिखता है, औदयिक भाव और कदाचित छायोपशमिक भाव की भैया ये तो बोल रहे हैं ना, इनके अंदर ज्ञान हुई है। तो छायोपशमिक भाव भी अनुमान से दिखता है, कौन से अनुमान से, औदयिक भाव से। ये 1-1 घंटा तक प्रवचन कर लेते हैं, तो प्रवचन का होगा
औदय भाव, प्रवचन कर वो औदय भाव है, लेकिन प्रवचन करने से इतनी अकल तो अपने में कि प्रवचन चल रहा है, मुंह फटाफट चल रहा है, मतलब क्या है, अंदर भरा हुआ है। तो इसलिए क्या है, छह स्वभाव आंखों से नहीं दिखता, दिखता क्या है, केवल औदय। और व्यक्ति इसकी इसमें हो जाती है, दिख जाता है अनुमान से। स्त्री में भी अपन दूसरे के साथ उसमें देखो, हाँ उधर देखो, अनुमान में लगाओ, तो मैं ये अनुमान दूसरे के लगाओ, मैं अपना तो फिर कुछ नहीं होगा। फिर भी नहीं लगा। इसलिए वो जो गुरुदेव श्री की बात आती है ना, कि वो बोलते हैं कि भगवान है, भगवान है सब, तो वो क्या बोलते हैं कि वो एक वाक्य है कि सब जीवों को अपने समान देखोगे तो व्यवहार सदेगा, और अपने को शुद्ध समान देखोगे तो परमार्थ सदेगा। अपने को शुद्ध समान देखेंगे मतलब शुद्ध देखेंगे तो अपन परमार्थ में बढ़ते जाएंगे, और यदि अपन सब जीवों को अपने समान देख लिया तो अपन सिद्ध समान हो गए थे, और सब जीव अपने समान कैसे हो गए, सिद्ध हो गए। तो वो सिद्ध समान हो गए तो सिद्ध कैसे है, ना कुछ कर सकते हैं, ना कुछ भोग सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, अकर्ता है ना, निकम्मा जिसे कहते हैं, वो एक शब्द आता है द्रव्य संग्रह में, तो कुछ नहीं कर सकते हैं वो। तो जब किसी ने कुछ किया अपने लिए, दोष किया, भैया इन्होंने काम बिगाड़ दिया, अरे भैया वो सिद्ध समान है, वो कुछ कर ही नहीं सकता, जब कर नहीं सकता तो उसने कुछ किया ही नहीं, तो तुम्हें गुस्सा कैसे आ है ना। तो इसलिए अपन भी अकर्ता समझेंगे खुद को, और सामने वाले जीवों को भी क्या समझेंगे, अकर्ता। सब जीवों को अपने समान देंगे तो अपन गुस्सा क्यों करेंगे किसी पर, तो परमार्थ भी, व्यवहार भी सदेगा, परमार्थ तो सदेगा ही सदेगा, ये अपना इसका निष्कर्ष है ना। अब इसको आप लोग, इतनी रिक्वेस्ट है, ले तो जा सकते हैं इसको घर पे, आप लोग यदि लेना हो तो एक बार इसको 320वीं गाथा की टीका और 414वीं गाथा की टीका एक बार पढ़े। क्यों पढ़े, हमारी बहुत विनम्र रिक्वेस्ट है। क्यों है, क्योंकि यदि दोबारा घर पे जाके खुद से नहीं पढ़ते हैं ना तो हमारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। क्या अपने लिए नहीं तो कम से कम हमारे लिए पढ़ लो कि भैया इतना पढ़ाया है वो सार्थक करें, क्या करें कि कम से कम बुद्धि में याद तो रहे, क्योंकि नहीं पढ़ेंगे तो भूल जाते हैं। इसलिए ले जाएं और कल अगले दिन जिम्मेदारी वापस ले आए। इतनी सी रिक्वेस्ट है, और बस इस प्रकार अपना विषय यहाँ पर पूर्ण होता है। कल से अपन आगे बढ़ेंगे इससे। अभी वो कलश का पाठ करते हुए अपन अभी की बात को एक पूरी बेटा जीवन हर